बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़मल बला व बरहल खफा वन कशफल गिता वन कतर रजा वज़ाकतिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़िश शिद्दति वर्रखा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन करीबन कलमहिल बसर या हुवा अक़रब या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्साअत अस्साअत अस्साअ अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलवात पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बअदा फ़नाइल अशिया वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन्नमल ग़ैबु लिल्लाहि फ़ंतज़िरू व इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़। आज की इस सफ़े अदा, इस सफ़े इंतज़ार, इस सफ़े मारिफत और इस पर हाजिर बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत व मसलक व अक़ायद व नज़रियात करबला की रेत के टीला के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा ख़तीब नज़रिया तौहीद के इस्तगासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीर अल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस के हुजूर जो पर्दाए गैब में शाह सवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब। सामईन ज़ी वक़ार मालिकुल मुल्क इरशाद फरमा रहा है, कुल कह दीजिए। ये लफ्ज़ कुल जब भी अल्लाह को कुछ कहना होता है वो अपने हबीब से कहता है कि आप कह दीजिए।
और ये लफ्ज़ कुल हयात पैगंबर पर दलील भी है। दाद उतनी दीजिएगा जितना आपका दिल चाहे। लफ्ज़ कुल हयात पैगंबर पर दलील। मैं अगर खाली इमाम बारगाह में खड़ा कह रहा हूं कि सलवात पढ़िए, तो फिर दो चीजों में से एक चीज होगी, या तो कोई नहीं है या कोई ऐसा है जो आम आंख से नजर नहीं आता। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। दोनों में से एक बात तो है। चूंकि कुरान मुसलसल है, कुरान जिंदा है, और अगर किसी बंदे का कुरान के जिंदा होने पर ईमान नहीं तो वो बंदा जिंदा नहीं। कुरान जिंदा है, मुसलसल है, चूंकि जिंदा का कलाम है और जिंदा है। बल्कि मैं फिक्रा मुकम्मल कर दूं, जंग वाले अपनी मर्जी से सुन लें। जिंदा का कलाम है, खुद भी जिंदा है और जिंदा पर नाजिल हुआ है। बहुत शुक्रिया। और अल्लाह मुसलसल कह रहा है, कुल कह दीजिए, कह दीजिए, कह दीजिए, कह दीजिए। कुरान में जितनी दुआएं हैं उनसे पहले भी लफ्ज़ कुल है, ताकि पता चलता रहे कि दुआ अल्लाह नहीं मांग रहा, दुआ बंदा मांग रहा। कुल रब्बे ज़िदनी इल्मा, कह दीजिए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अगरचे दुआ जो मोहम्मद व आले मोहम्मद मांगते हैं, वो दुआ इसलिए मांगते हैं जिसलिए वुजू करते हैं। मैंने शाजी आपसे कहा था कि आसान गुफ्तगू नहीं है। दुआ मोहम्मद व आले मोहम्मद इसीलिए मांगते हैं जिसलिए वुजू करते हैं। और दुआएं मुसलसल हैं, सहीफ़ा कामिला है, सहीफ़ा अलविया है। मौला ने दुआएं मांगने का सलीका सिखाया है। बड़ी मारूफ दुआ है दुआए कुमैल, पढ़ना चाहिए, लेकिन इस अकीदे के साथ कि मौला ने मांगी नहीं, सिखाई। बहुत शुक्रिया, नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। मौला ने मांगी नहीं, सिखाई है। अगर आप उसके फिक्रात पे गौर फरमाएंगे तो बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी कि यह दुआ सिखाई गई। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूब अल्लती तुग़य्यिरुन निअम। अल्लाह मेरे वो गुनाह माफ कर दे जो नेमत को बदल देते। अगर कोई बंदा ये समझ रहा है कि यह दुआ मौला अली ने मांगी है, तो अल्लाह की नेमत उज़्मा से नेमतें नहीं बदलती। बड़ी आसान कर दिया मैंने, बहुत आसान कर। जी बिस्मिल्लाह। मैं फिक्रा कह गया शाह जी कि ऐसे ही दुआ मांगते हैं जैसे वुजू करते। फजर में वुजू किया तो फिर जोहर में तो तब करोगे ना जब फजर वाला फसक हो जाए, बातिल हो जाए। और वुजू बातिल कब होता है? जब रज्स करीब आए, जब निजासत करीब आए। आले मोहम्मद के करीब निजासत का आना आले मोहम्मद का नक्श नहीं, अल्लाह के इरादे पे हर्फ है। बात पहुंचे तो जरा हाथ उठाइएगा। जी बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, आपने बहुत अच्छी मेजबानी की। तमाम दुआओं से पहले लफ्ज़ कुल है। एक दुआ ऐसी है जिसके पहले लफ्ज़ कुल नहीं। वो दुआ सभी को आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम,
मालिकी यौमिद्दीन। चले यहां तक तो गुजारा हो जाए। इसके बाद है इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और तुझ ही से इस्तानत चाहते, तुझ ही से। चले मदद कहेंगे तो मदद भी अरबी की लफ्ज है, इस्तानत भी अरबी की लफ्ज है। तुझ ही से मदद चाहते हैं। उर्दू का मसला यह है कि इसमें मुख्तलिफ जुबानों के लफ्ज हैं, मदद भी अरबी की है, इस्तानत भी अरबी। तो ये अल्लाह कह रहे हैं हम तेरी ही इबादत करते हैं। माबूद तो इबादत नहीं करता, ये अल्लाह कह रहे हैं तुझ ही से मदद चाहते हैं। अल्लाह को तो मदद की जरूरत ही नहीं, तो फिर इससे पहले लफ्ज कुल भी नहीं, तो फिर अल्लाह ने ये कुरान में शामिल किया, कुरान का हिस्सा है। अल्लाह कह देता कुल इय्याका नअबुदु, कह दीजिए हम तेरी ही इबादत करते हैं। पहले लफ्ज कुल नहीं, अगर कहीं जना मिले तो पीर करम शाह अज़हरी की ज़ियाउन नबी उठा के देख लीजिएगा, उन्होंने उसमें लिख दिया है कि मुस्तफ़ा के निकाह में नज़ूल कुरान से 15 साल पहले अबू तालिब ने सूरह फातिहा पढ़ दी थी। जी आप सलामत रहें, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह या आप जिए सलामत रहें। हमारे लिए सहूलत पैदा हो गई है, अब किसी बंदे को ईमान अबू तालिब पे शक करने का जवाज नहीं मिलेगा। जो शक करेगा वो तौहीन का मुर्तकिब होगा, क्योंकि तौहीन अहले बैत पर भी सदा है। हाँ, तौहीन अहले बैत पर सदा है, तो फिर याद रखिएगा वो भी अहले बैत में शामिल है जो अहले बैत के लिए बैत बनाता है। यार आपने तवज्जो नहीं फरमाई, मैं कुछ कह गया हूं आपसे, जो अहले बैत के लिए बैत बनाता है। इस दुआ से पहले लफ्ज कुल नहीं, मैं करीब आ जाऊं, हर दुआ से पहले लफ्ज कुल है। और ये हयात पैगंबर की दलील है। जब अल्लाह मुसलसल कह रहा है ना, फिक्रा गौर से सुनिएगा, जब अल्लाह मुसलसल कह रहा है ना कह दीजिए कह दीजिए कह दीजिए, तो फिर अदले इलाहिया का तकाजा है कि उसके कहने पर कोई कहने वाला है। बहुत शुक्रिया जी जो इस फिक्रे पे हाथ उठे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब से कह रहा है कि कुल इन्नमल गैबु लिल्लाह, मेरा हबीब कह दीजिए कि गैब अल्लाह के लिए, फंतज़िरू, बस आप इंतजार करें। और फिर अल्लाह ने हौसला दिया, मखलूक को अकेले छोड़ा ही नहीं, हुक्म दे दिया कुल इन्नमल गैबु लिल्लाह फंतज़िरू, बस इंतजार करो। बंदों के लिए मुश्किल हो जाता है इंतजार करना, अगर इससे अगली लफ्जें ना होती। अल्लाह ने फरमाया हौसला रख के इंतजार करो, इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन, मैं इंतजार करने वालों में तुम्हारे साथ हूं। जी आप सलामत रहें, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मैं इंतजार करने वालों में तुम्हारे साथ। अल्लाह इबादत नहीं करता। बाज़ हजरात कहते हैं कि ये वो इबादत है जिसमें अल्लाह भी शामिल है, नहीं, वो अपने बंदों को हौसला देने के लिए। तवज्जो फरमाइए, जब वो कहता ना इन्नल्लाह व मलाइकातुहु यसल्लूना अलन नबी, ये दो काम जो है ना, दुरूद, ये खामखा बंदों को तकलीफ होती है, बंदे कर ही नहीं सकते। दो काम अल्लाह ने बंदों के जिम्मे छोड़े ही नहीं, वरना बंदे अच्छा काम अपनी बिरादरी के लिए रख लेते, बुरा काम अपने मुखालिफों के लिए रख लेते। दो काम बंदों के बस में नहीं, ना दरूद बंदों के बस में, ना लानत बंदों के बस में। बहुत शुक्रिया। ना दरूद बंदों के बस में, ना लानत बंदों के बस में। अगर बंदों के बस में होता तो पसंदीदा लोगों पर दरूद होता, ना पसंदीदा लोगों पर लानत होती। ये दोनों इख्तियार अल्लाह ने अपने पास रखे हैं। दरूद वाला भी हम अल्लाह से ही कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ले
अल्लाह तू दरूद भेज। हम अल्लाह से ही कहते हैं अल्लाहुम्मा लान, अल्लाह तू ही लानत भेज। फर्क सिर्फ इतना है कि दरूद वाले नाम अल्लाह ने रजिस्टर में लिख के रजिस्टर बंद कर दिया है, अब इसमें मजीद नाम नहीं आ सकता। लेकिन लानत वाला रजिस्टर खुला है, मोहम्मद से दुश्मनी करो, लानत हासिल कर लो। जी आप सलामत रहो, मुस्तफा से दुश्मनी करो। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। ये हौसला देने के लिए अल्लाह कह रहा है। कुछ बंदे जज्बाती होके कहते हैं इस इबादत में अल्लाह भी शरीक। वो माबूद है, माबूद इबादत नहीं करते। जो इबादत करे वो अब्द होता, वो माबूद इबादत नहीं करते। वो बंदों की हौसला अफजाई के लिए कहता है व इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन, मैं इंतजार करने वालों में तुम्हारे साथ हूं। इसका मतलब है कोई गैब ऐसा है जिसका इंतजार करना है। हाय हाय, कोई गैब ऐसा है जिसका इंतजार करना। अब वो कौन सा गैब है जिसका इंतजार करना? एक आयत और पढ़ता हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बकियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन, अल्लाह का बकिया तुम्हारे लिए खैर है अगर तुम मोमिन हो। ये बकिया उर्दू वाला नहीं है, ये बकिया बका से। और जिसने इस बकिया को समझना है ना, वो फिर सूरह रहमान में जाए। कुल्लु मन अलैहा फान, हर शय फना हो जाए। वह यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, लेकिन तुम्हारे रब का जलाल और इकराम वाला चेहरा। मेरा मसला यह है गिलानी साहब कि मुझे जंग में कभी इस तरह से पढ़ने का मौका नहीं मिला। जल्दी में आए, जल्दी में चले गए। हाँ, लेकिन मैं आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इस उन्वान पे गुफ्तगू करूं। कुल्लु मन अलैहा फान, हर शय फना हो जाएगी। वह यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, और तुम्हारे रब का जलाल और इकराम वाला चेहरा बाकी रहेगा। एक ही वक्त में जलाल भी है, पिछले हजरात जरा साथ दीजिएगा, एक ही वक्त में जलाल भी है, इकराम भी है। अल्लाह की सिफतें मुतगय्यर नहीं है। ऐसा नहीं होता कि कभी वो रहीम होता है और कभी वो जब्बार होता है, कभी वो गफ्फार होता है और कभी वो सत्तार होता है। जिस वक्त वो गफ्फार होता है उसी वक्त सत्तार होता है, जिस वक्त वो सत्तार होता है उसी वक्त वो रहीम होता है, जिस वक्त वो रहीम होता है उसी वक्त वो जब्बार होता है। एक ही वक्त में उसका जलाल और इकराम वाला चेहरा, वो चेहरा ढूंढ जिसके जलाल में इकराम है। न मिले जंग वालों तो मैं बता देता हूं, सर पे तलवार लगने का जलाल है, कातिल को शरबत भिजवा के इकराम है। जी आप सलामत रहें, बहुत आसान कर दिया मुझे। जी बिस्मिल्लाह, आप जी हैं, आप जी हैं, सलामत। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये वो बका है, ये वो बकिया है जिसके लिए बका है, जो पर्दा गैब में मौजूद है। हमारा 12वां है, उनका भी एहतराम है जिनका पहला है। हम कुछ लोग इंतजार में हैं, पहले 11 माने बगैर 12वें के इंतजार में, और कुछ लोग इनकार कर रहे हैं। अगर तुम्हारा इनकार दिल से है तो फिर मुखालिफत न करो। तुम्हारी मुखालिफत बता रही है कि वो है। हाय हाय हाय, नहीं नहीं नहीं, फिक्रा पहुंचा नहीं, तुम्हारा खौफ बता रहा है कि कोई है। हम उसके इंतजार में,
और बंदे कहते हैं अगर है तो फिर नजर आए, है तो फिर नजर आए। जो बंदे कहते हैं है तो नजर आए, उनसे मुखातिब हूं। मिसरे मेरे नहीं, मरहूम जनाब सबा अकबर आबादी साहब के 6 मिसरे हैं, वो उनसे मुखातिब हुए जो कहते हैं है तो नजर आए। वो फरमाते हैं गुल की शमीम एतर फिशा है। अब जंग में बड़ी जरखेज जमीन है, यहां शमीम के मानी बताऊं, चलो बच्चों के लिए अर्ज कर देता हूं। खुशबू, अब खुशबू उसे समझ नहीं आएगी जो खुशबू को खुशबू कहता हूं। गुल की शमीम एतर फिशा है, कहां है वो? शाबाश। गुल की शमीम एतर फिशा है, कहां है वो? बादे नसी में सुब भी रवा है, कहां है वो? गुल की शमीम एतर फिशा है, कहां है वो? बादे नसी में सुब भी रवा है, कहां है वो? पिन्हा तुम्हारे जिस्म में जान है, कहां है वो? खल्ला के दो जहां भी नेहा है, कहां है वो? कहते हो आज कायमे आले अबा नहीं, क्या एतबार कल को ये कह दो खुदा नहीं। जी बिस्मिल्लाह, आप जिए सलामत रहे, हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। क्या एतबार कल को ये कह दो खुदा नहीं। वो गैप में है, हमें उनका इंतजार। बेटे सार उठा, इंतजार पहले समझ लें कि इंतजार किसे कहते हैं। इंतजार होता है बकदरे वफा। फिर सुन लें, कोई उजलत नहीं है, इंतजार है बकदरे वफा। बराबर है साहब गिलानी साहब, वफा के बराबर इंतजार होता है। और वफा कितनी होती है? जितना सब्र होता है उतनी वफा होती है। बेसब्रे वफा नहीं करते। शाबाश जा, बेसब्रे वफा नहीं करते। इंतजार वफा के बराबर, वफा सब्र के बराबर। अब जितना जितना कोई वफादार है ना, उतना बड़ा मुंतजिर। जितना जितना कोई बेवफा है, उतना बड़ा वो मेरे मौला के वजूद का मुनकिर। वफादार इंतजार करते। 1,23,999 नबी वफादारी में मुस्तफा का इंतजार करके चले गए। एक फिक्रा मैं जंग वालों कहना चाह रहा हूं और इसे जाया मत करना। ये जो आज बंदे बड़ी जल्दी में है ना, जो चिल्ले काटते हैं कि हम देख लें, उनसे मुखातिब हूं। 1.25 लाख नबियों से अल्लाह ने कहा था आखिरी ने आना है। एक नबी ने भी अल्लाह से नहीं कहा हमें दिखा। खा गए आप फिक्रा, खा गए। एक नबी ने भी अल्लाह से ये गुजारिश नहीं की, इल्तमास नहीं की, दुआ नहीं की कि जिसने आना है वो दिखा। इसका मतलब है कि बगैर दिखाए अल्लाह ने 1.25 लाख नबी भेजे। तवज्जो, जिसका नाम याद करने पे सजदा हो जाए, ओए होए, अगर आदम उसे देख लेते तो क्या होता। थोड़ा और जरा थोड़ा बुलंद होना। अगर जनाब आदम उन्हें देख लेते तो फिर क्या होता। वो 1.25 लाख नबी इंतजार में गुजरे, आखिरी का इंतजार करते रहे। और ये पहला इंतजार नहीं है। और फिर जो आखिरी था वो आखिरी का बता गया। जी आप सलामत रहे भाई, तवज्जो। और ये कानून कुदरत है, इस पे दांत ना बने तो ना दीजिएगा, लेकिन समझिएगा जरूर। कानून कुदरत है कि पहला दिखाना है, आखिरी छुपाना। यार इससे बेहतर फिक्रा मैं क्या कहूं। पहला दिखाना है, आखिरी छुपाना है।
और अल्लाह के इसी कानून पर अमल करते हुए मुस्तफा ने पालान के मिंबर से पहला दिखाया। शाबाश भाई जी, आप सलामत रहें। पहला दिखाया और फिर बताया कि आखिरी का इंतजार है वफा के बराबर, और वफा है सब्र के बराबर। अब देखना है कि कितने कितने बड़े वफादार इंतजार में हैं। उसके लिए मैं मिसाल देता हूं कि आप अपने मुलाजिम से कहें, नौकर से कहें कि तुम जरा घर के बाहर रुको, मैं अभी आता हूं, अभी आता। वो जो आपका लफ्ज़ अभी है ना, उसकी तशरीह आपका नौकर अपने सब्र और वफा के मुताबिक करेगा। जितनी उसकी वफा है ना, उतनी देर रुकेगा। अगर जरा देर ज्यादा हो जाए तो वो कहेगा चला जाता हूं, जब आएंगे तो बुला लेंगे, खड़ा नहीं रहेगा। बताऊं कितने कितने वफादार मेरे इमाम के इंतजार में। सदियां गुजर गई, नरजस का बेटा मरियम के बेटे से कह गया तुम चौथे आसमान पे बैठो, हम अभी आते हैं। शाबाश भाई जी, बिस्मिल्लाह, आप जिए सलामत रहे। बहुत शुक्रिया, आप जिए, आपकी जिंदगी जी, बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आप चौथे आसमान पे बैठे, हम अभी आते हैं, और वो इंतजार में है। वो आएंगे तो वो आएंगे, वो आएंगे तो वो आएंगे। लेकिन जो अली वलीउल्लाह पढ़ते हैं ना, उन्हें मैं गुजारिश करूंगा, उनसे एक सवाल भी पूछता हूं। सवाल ये है कि ये बताइए कि इंतजार जाग के आसान होता है या सो के? ज़हीन लोग हैं आप, बहुत अच्छे। सो के बड़ा आसान होता है, जाग के तो बहुत मुश्किल होता है। जंग से आपने लाहौर जाना हो तो जागते जाएं तो रास्ते में स्टॉप देखते जाएंगे, माइलेज पढ़ते जाएंगे, माइलस्टोन पढ़ेंगे कितना रह गया। लेकिन अगर सो गए तो हो सकता है साथी उठाए, उठो लाहौर आ गया। अब ये जहन में रहे तो मौला अमीर का फरमान सुना। मौला से पूछा गया मौला मौत क्या है? फरमाया नींद नाकिस मौत है और मौत कामिल नींद है। मेरे मौला का फरमान है यार, फरमान के बगैर तो मजलिस ही नहीं होती। नींद नाकिस मौत है और मौत कामिल नींद है। मौला का ये फरमान कि मौत कामिल नींद है, चूंकि मौला का फरमान है कि हमारी हदीस तुम तक पहुंचे तो उसे कुरान से मिलाओ। अगर कुरान से मिल जाए तो हमारी, तो चलो इस हदीस को कुरान से मिलाएं। तो सूरह यासीन मौला के इस फरमान की तायीद कर रही है। सूरह यासीन कह रही है कालू या वैलाना मंबासना में मरका देना, लोग उस दिन अपनी कब्रों से उठेंगे ये कहते हुए कि हमें हमारी कब्रों में सोए हुए किसने जगा दिया। शाबाश, क्या बात है यार, आपने ये उन्वान सुन लिया, हमें हमारी कब्रों में सोए हुए किसने जगा दिया। इसका मतलब बंदे कब्रों में सोए हुए। मैं एक लफ्ज पंजाबी का इस्तेमाल करूंगा और आप माजरत के साथ, मैं सोए हुए की बात कर रहा हूं, मोए हुए की नहीं। तो जो फरमाइएगा, बंदे कब्रों में सोए हुए तो फिर पुरानी कोई कब्र खोदी है, उससे बंदा निकाल, हड्डियां नहीं मिलेंगी। सारे बंदे होजर बिन अदी नहीं होते। जैसे याद है वो तो हाथ उठाएगा ना, सारे बंदे होजर बिन अदी नहीं होते। होजर तो 1400 साल बाद निकले। अबरू ठीक, पलक नहीं झड़ी। भाई तवज्जो, पलक नहीं झड़ी। और पता है पलक क्यों नहीं झड़ी? क्योंकि अली के सामने पलक नहीं झपकते। यार लुत्फ लेने वाले लुत्फ लेंगे। तवज्जो फरमाइए, 1400 साल के बाद इस फिक्रे पे दाद मेरा हक बनता है।
नूरी नहीं थे, मुसलमान हो के अली के पास आए थे। फिर हुआ क्या कि 1400 साल बाद बिल्कुल सही सलामत कब्र में पड़े हैं। वजह बताऊं क्या है? नूर से निस्बत इतनी मजबूत थी कि नूर ने हुज्र की मिट्टी को मिट्टी पर हराम कर दिया। आप जिए सलामत रहे। नूर से निस्बत इतनी मजबूत थी कि नूर ने नूर हुज्र की मिट्टी को मिट्टी पर हराम कर दिया। जी बिस्मिल्लाह। बाकी जो बंदे हैं वो कब्रों में हैं। तो लोगों ने कहा, बातें हुई, इस आयत पे मेरी गुफ्तगू हुई है और मैं जवार मुबालगा में नहीं कहता, बाजी मुबालगा में नहीं। बस बंदे कहते नहीं, मैं एक मौलवी को पूछा ना को नहीं होता, वो चुटकला से बन जाता है ना। मेरी वाकईन बात हुई कि कुरान कह रहा है बंदे कब्रों से उठेंगे। तो कैसे उठेंगे? कब्र में दिखाई तो देते नहीं। तो उन्होंने कहा अल्लाह कादिर मुतलक है, वो नए जिस्म तख्लीक कर ले। मैंने कहा आप कह सकते हैं आपके उसूल दीन में आदल नहीं है, आप कहें अल्लाह नए जिस्म तख्लीक करेगा। मेरे उसूल दीन में आदल है और मेरे आदिल अल्लाह के आदिल के खिलाफ है कि मातम कोई और जिस्म करे, जन्नत में कोई और चला जाए। जी आप सलामत रहें, जिंदगी आप। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जी बिस्मिल्लाह, आप जवान जी, सलामत रहें, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। जी बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अगर ये बुलंद है तो दिल में पढ़ें सलवात। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल वली कल फरज। कब्र में सोना है इंतजार में, तो मौला आके कहेंगे उठो, हम आ गए, और हम मां के नाम से नहीं उठाए जाएंगे। हमारे पास बड़े यकीन है, हम जब कब्र में उतारते हैं ना तो सराहने बैठते हैं, कब्र में उतार के सराहने बैठते हैं और कहते हैं इस्मा इफहम या फुलां बिन फुलां, बिन फुलां यकीन से कहते हैं क्योंकि कब्र में अली वाला है। यार मैं क्या कह गया हूं आपसे? बिन फुलां यकीन से कहते हैं, हम मां के नाम से नहीं उठाए जाए, हमारे बारे में यकीन है। हम कहते हैं सुन और समझ, क्या अजीम इनायत है परवरदिगार की मोहब्बत अहले बैत। मौत आ गई और बंदे कह रहे हैं सुन और समझ। आले मोहम्मद की मोहब्बत वो कैफियत है जिसमें मौत भी अकल नहीं छीनती। आपने गौर नहीं फरमाया, मौत भी, जी बिस्मिल्लाह शाह, अकल नहीं छीनती। सुन और समझ, सुनता भी है, समझता भी। और फिर एक बंदा सराहने कह रहा है सुन और समझ। एक कब्र में उतरा हुआ है, उसने कंधे पकड़े हुए और जब नाम आता है तो हिलाता है। कोई हमसे पूछे भाई तवज्जो, वहां हमारे मौलवी नहीं होते सिर्फ, वहां डॉक्टर्स भी होते हैं, वहां इंजीनियर्स भी होते हैं, वहां प्रोफेसर्स भी होते हैं, सारे मुत्तफिक। मेडिकल साइंस का डेथ सर्टिफिकेट है, बंदा मर गया और मरे हुए के कंधे हिला रहे। चेमानी क्यों हिला रहे हो कंधे? आओ मैं बताऊं कंधे कब हिलाए जाते। आपने घर में तजुर्बा कीजिएगा, सुबह जब स्कूल जाने का वक्त होता है, माएं आवाज देती, बच्चे उठ जाओ स्कूल जाने का वक्त हो गया। बच्चा आवाज से ना उठे तो फिर मां करीब जाती, जाके हिलाती है,
हिलाया तब जाता है जब कोई गहरी नींद सो जाता है। आले मोहम्मद की मोहब्बत में गहरी नींद सोए तो कंधे हिलाए गए। और जो मुझे जवानों से बात करना है, जिनकी मोहब्बत में मरने वाले नहीं मरते, मैं कह के चला जाऊंगा, इस पे तबसरा भी होगा, इस पे बातें भी होंगी, कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा और शायद कुछ बंदे आपसे झगड़ भी पड़े। अपने 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 आले मोहम्मद के लिए लफ्ज मौत इस्तेमाल न करना। लफ्ज लाश इस्तेमाल न करना। लाशें नहीं बोलती, लाशें कलाम नहीं करती। और कोई बंदा ये ना कहे कि ये अपनी अकीदत में कह गया। नहीं, मैंने अकीदत में नहीं कहा, मैंने अकीदे में कहा। अकीदत और है, अकीदा और है। कुरान की नस है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की सबील में कत्ल हो जाए उनके लिए लफ्ज़ मौत इस्तेमाल न करो। बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, जो अल्लाह की सबील में कत्ल हो जाए उनके लिए लफ्ज़ मौत नहीं। तो जो खुद सबील हैं उनके लिए लफ्ज़ मौत इस्तेमाल करो, जो बजाते ही सबील। मेरे मोहतरम सामईन, मैं गिलानी साहब से अपने अहबाब से पहले भी बात करता था कि अगर कोई बंदा करबला के वाक़े पे इसलिए रो रहा है कि एक बेवतन मुसाफिर हादसे के नतीजे में घर से निकला, रास्ते में घेरा गया और लुट गया और कत्ल हो गया, तो अपना गिरिया अपने पास रखे। हुसैन को उसके रोने की जरूरत नहीं। जन्नत का मैं इनकार नहीं कर रहा। जिसकी आंख भीग गई जन्नत तो उसे मिल जाएगी। लेकिन हुसैन पे गिरिए का अजर जन्नत से भी ज्यादा है। हुसैन पे रोने की जजा हुसैन है। क्या मैं कह सकता। शब्बीर पे रोने की जजा खुद शब्बीर। और अगर किसी को समझ ना आए, रात का वक्त है, निस्फ शब होगी, इस वक्त कोई कब्रिस्तान जाता है, खौफ आता है। दुनिया का हर कब्रिस्तान खौफजदा करता है सिवाय एक कब्रिस्तान। करबला ऐसा कब्रिस्तान है जो खौफ उतारता है। बाकी हर कब्रिस्तान में खौफ। मैं इस तकसीम पे मुत्तफिक भी नहीं हूं कि कहां फजाइल खत्म होते हैं, कहां से जिक्र मसाइब शुरू होता है। मारिफत वाले जिक्र फजाइल में भी रोते हैं। आंसू शहजादी की अताएं वो बांटती हैं। अब कितने खुश नसीब हैं। अशरा उला गुजर गया, अब अशरा सानी हो रहा है। ये आपकी खुशकिस्मती है। उन लोगों से पूछो जो जिक्र को तरसते, कहीं कहीं मौका मिल जाए हुसैन पे रोने का, बड़े खुश नसीब हो। बार बार मौका मिल रहा है, रो लो रो लो रो लो। और ये दिन भी ऐसे हैं। इन दिनों में अली की बेटियां सफर में हैं। शहजादियां सफर में। आपकी आवाजें बुलंद हो गई, आप रो पड़े, आंखें पुरनम हो गई। मेरी नजर में जो सबसे बड़ा मसाइब है, मैं एक फिक्रे में पढ़ दूं। इन दिनों में अली की बेटियां बगैर अब्बास के नमाजें पढ़ रही हैं। जज़ाकल्लाह मरहबा।
अल-अजल अल-अजल अल-अजल। हमारी मुश्किलात का हल ही उनका आना है। लेकिन मैं चूंकि आज हाजिर हुआ हूं, मैं अपने हिस्से की नौकरी कर जाऊं। पहला फिक्रा मैं मुसीबत का कह रहा हूं। अब्बास के बाद यजीद की फौज ने खुल के मारा हुसैन को। जज़ाकल्लाह मरहबा। मालिक आपकी दुआएं मुस्तजाब फरमाए, सबकी दुआएं मालिक मुस्तजाब फरमाए। मैं शहादत नहीं पढ़ रहा और ना शहादत उज़्मा एक तकरीर में पढ़ी जा सकती। बड़ी तवील शहादत है मेरे मौला हुसैन की। अली बिन हुर से शुरू होती है। और अगर मेरे मौला हुसैन पर रोना हो ना, तो एक मंजर बस जहन में रखा करो कि 57 साल का बाप फजर के वक्त में 18 साल के बेटे से कह रहा है आखिरी अजान पढ़। जज़ाकल्लाह जी, मरहबा जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इससे बड़ी मुसीबत क्या हो। जब अली बिन हुर गया ना, तो जाते हुए हुर कहने लगे मौला इजाजत दे मैं तन्हाई में बेटे से कुछ कह लूं। करीब आए बेटे की सवारी के, फरमाया जरा झुक, कान में कुछ कहना। अली बिन हुर झुका। जनाबे हुर ने बेटे से कहा मेरे मौला ने मेरे हिजाब हटा दिए, मुझे बता दिया इस वक्त से लेके असर तक मौला ने जनाजों पे जनाजे उठाने, अब उनमें हमारा जनाजा ना हो। सुबहान अल्लाह, मरहबा। बड़ी प्यारी इबादत हो रही। हमने पहले बड़ी जहमत दे ली, अब मजीद जहमत नहीं। जब उतरने लगो ना, मुझे बुलाना, मैं खुद तुम्हें उठाने हूं। नहीं पड़ता मैं जंग। घोर का बेटा लड़ा, गुर्ज लगा, जीन से उतरते उतरते बाबा को आवाज दी। मैं पाक मिंबर पे आलमैन के दरमियान खड़ा हूं, मक्तल की सनद के साथ कह रहा हूं। हुर पैदल नहीं गए, जनाबे हुर घोड़े पे बैठ के गए। जब करीब गए तो देखा उनसे पहले कोई था जिसने हुर के बेटे का सर जानू पे रखा हुआ था। करीब जाके हुर ने पहचाना तो सुल्तान मुअज्जम थे, नवाबे करबला थे, अली अकबर के बाबा थे। करीब जाके हुर कहते हैं लाइए मौला मेरे बेटे का जनाजा मुझे दे दे। मौला फरमाते नहीं हुर, मेरे नाना की शरीयत में बाप बेटे का जनाजा। जी बिस्मिल्लाह। सलामत रहे, आबाद रहे। सजद आपको सलामत रखे। आपकी आवाजें बुलंद हुई। यही दुआओं की कबूलियत का वक्त है। मालिक क़यामत की दुआ मांगा करो जब आवाजें बुलंद हो जाए। फिर अली बिन हुर से होता ऐसा था, जब कोई शहीद उतरता था तो यजीद की फौज उस शहीद पे कब्जा करके उस शहीद को शहीद करके मारती थी। बंदे हमसे रोने का सबब पूछते, मसायब तो अभी मिंबर से पढ़े ही नहीं गए, और बंदे कहते सख्त पड़ा गया। फिर हुसैन हमला करते, अपने शहीद का जस्ते अथर वापस लेते, फिर गंजे शोहदा तक लाते। सारा दिन हुसैन अजसादे मुत्तहरा शोहदाए करबला के उठाते रहे। सबसे ज्यादा जंग जो हुसैन ने की है ना, वो बताऊं किसके जनाजे पे की है? सबसे ज्यादा देर लग गई हुसैन को अब्बास वापस लेते हो। जी बिस्मिल्लाह, मैं नौकर। जी बिस्मिल्लाह सैयद, मैं नौकर। सबसे ज्यादा देर लग गई। जी जी, आबाद रहे, सलामत रहे।
मेरे मौला हुसैन को अब्बास वापस लेते हुए। जी जी, मैं फिर कहता हूँ, जितनी बार आप कहें मैं फिर कहता हूँ, बहुत वक्त लग गया हुसैन को अब्बास वापस लेते हुए। जिस बंदे को अंदाजा नहीं यजीद की फौज ने अब्बास को कितना मारा है, उसे मैं बता दूं कितना मारा है। जितना अब्बास का डर था ना, उतना मारा अब्बास को। फिर हुसैन, जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, मैं नौकर। जितने खौफजदा थे ना अब्बास। चले, आपने गिलानी साहब रोका है तो मैं मक्तल का फिक्रा कहता जाऊं। देर लग गई हुसैन को अब्बास जमा करते हुए। देर लग गई मेरे मौला हुसैन को। चले, मैं यहीं रुक जाता हूं, इससे आगे नहीं जाता। जब हुसैन आए हैं ना, आपने जहां रोका मैं वहीं रुक जाता हूं। अब्बास ने मशकीजा ऐसे भरा है कि हाथ गीला नहीं हुआ। मैं फिर कह रहा हूं, अब्बास ने मशकीजा ऐसा भरा कि हाथ गीला नहीं हुआ। और घोड़े पे मशकीजा रख के मेरे मौला अब्बास फरमाते हैं, अशल तू चल, अगर हुसैन को मंजूर हुआ ना तो फिर पानी पहुंच जाएगा। चंद कदम अशल चला था तो फैल बिन नौफल हरामजादे ने पहला वार किया, अली की बेटियों की चादरें सरक गई। दूसरा वार हुआ, बस यहीं पे छोड़ रहा हूं। मेरे मौला अब्बास की आवाज आई, वाह जा वाह। बाजू कट गए, मशकीजा अशअल पे गिर पड़ा। अशअल पे गिरा है मशकीजा। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, मैं नफ्सियात का सहारा नहीं लेता। किसी बंदे का कोई उज़्व कट जाए और जहां वो गिरे वो उसे पलट के देखता है ना, देखता है ना। मैं पाक मिंबर पे खड़ा हूं, इतना ख्याल था सकीना की मश्क का, अब्बास ने कटे हुए बाजू को पलट के नहीं देखा। जी 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 जी, मैं नौकर, बिस्मिल्लाह। मेरे मौला गाजी ने कटे हुए बाजू को, सलामत रहे तेरी जवानी सलामत रहे, कटे हुए बाजू को अब्बास ने पलट के नहीं देखा। सारी तवज्जो मशकीजे में। अब्बास घोड़े पे, मशकीजा दांतों में उठा लिया और फिर एक बार अशल से कहा, चल फिर कोशिश कर। अभी चंद कदम चला था कि अली असगर से पहले हुरमला ने 3 नोक वाला तीर अली असगर के पानी में मारा। आए यार, बड़े समझदार मोमिन हो आप, बड़े साहिबान इरफान हो। अली असगर से पहले हुरमला ने 3 नोक वाला तीर अली असगर के पानी में मारा। तीर लगा मश्क में, निकला अब्बास की पुष्ट से। अब्बास ने फिर बहते हुए लहू को नहीं देखा, बहते हुए पानी को देखा। क्या वफा है, इसे वफा कहते हैं। बहते लहू को नहीं देखा, बहते पानी को देखा। जब पानी बह गया ना, फिर अब्बास फरमाते हैं, अशल अब खय्याम नहीं, अब जितने मार सकता है ना मार। फिर अशल ने सुमों से यजीद के कई सिपाही मारे। मारते मारते अब्बास लश्कर यजीद के दरमियान आ गए। सिपाही दूर दूर खड़े थे। अब्बास आवाज दे के कहते, अब दूर क्यों खड़े हो, आओ, जिसके पास तलवार है मुझे मारो, जिसके पास नेज़ा है मुझे मारो, जिसके पास भाला है मुझे मारो, जिसके पास गुर्ज है मुझे मारो, जी भर के मुझे मार लो। उसे न मारना, वो बतूल का बेटा है। जंग वालों, फिर जिसके हाथ में जो आया ना, सैयदा सलामत रखे आपको,
तो उसने मेरे मौला अब्बास को मारा। एक गुर्ज लगा है मेरे मौला अब्बास को, जीन ढली है, पैर रुकाबों में फंसे हैं। अब्बास का सर जमीन पे, पैर रुकाबों में। जा शेख मुफीद को पढ़, पैर रुकाबों में, जिस्म जमीन पर, यजीद की फौज का घेरा, घेर के रुकाबों में फंसे हुए पैर, यजीद की फौज अब्बास को मारती रही। इतना मारा, इतना मारा, मैं उसी फिक्रे पे आ गया जहां आपने रोका है कि जब हुसैन आए ना, मैं पाक मिंबर पे खड़ा हूं, इधर से उठाते थे अब्बास इधर गिर जाते थे, इधर से उठाते थे अब्बास इधर गिर जाते थे। बस आखिरी फिक्रा सुनो और मैं सलाम करूं। मेरे मौला हुसैन बादशाह ने सखी अब्बास का सर गोद में रखा, सबके जानू पे अब्बास का गोद में रखा। गोद में रख के मौला फरमाते हैं अब्बास कोई हसरत? अर्ज की मौला आंख में तीर है, वो निकाल ले। अली अकबर के सीने से बर्छी निकालने से आसान नहीं था अब्बास की आंख से तीर निकालना। मौला हुसैन ने तीर निकाला, अमामे से लहू साफ किया। अब्बास ने पहली बार नजरें उठा के, सुभान अल्लाह, जी जी बिस्मिल्लाह, पहली बार अब्बास ने जी भर के हुसैन के चेहरे को देखा, गौर से देखा मौला अब्बास ने। तो मौला हुसैन आवाज दे के कहते अब्बास आप बाबुल हवाइज हैं, ये लक़ब आपको मेरे नाना ने दिया था। अब्बास बाबुल हवाइज किसे कहते हैं? मौला बाबुल हवाइज उसे कहते हैं जिसके दरवाजे से सवाली खाली न जाए। मौला ने फरमाया अच्छा अब्बास आप बाबुल हवाइज हैं, आप साइल को खाली नहीं भेजते? नहीं मौला खाली नहीं भेजता। फरमाया फिर एक साइल तेरे दरवाजे पे आ गया। सुभान अल्लाह मरहबा। मौला कौन? फरमाया मैं हुसैन, मैं सवाली बन के आया हूं। मौला आप हुक्म करें। फरमाया नहीं अब्बास आज हुक्म नहीं, आज सवाल है। मौला हुक्म करें। फरमाया अब्बास एक बार मेरे असली रिश्ते की खैरात मुझे वापस कर दे, मैं जिंदगी भर तरसता रहा हूं, तू गुलाम कहता रहा, आज जरा भाई कह के बोला। अब्बास आवाज दे के कहता मौला मैं पुकार लेता, लेकिन कब्र नबी पर हाथ रखवा कर। अम्मा उम्मुल बनीन ने कहा था तू नौकर है, वो सरदार है। जब कहा ना अम्मा उम्मुल बनीन ने कहा था, करीब जख्मी पहलू पे हाथ रखे, स्यापोश शहजादी खड़ी थी। सैयदा आवाज दे के कहती है अब्बास तुम्हें किसने कहा तेरी माँ उम्मुल बनीन है? मैं अपने टूटे हाथ से तेरे कुर्ते सीती रही। कड़ा मातम यार जिसका सीने पे हाथ है। मैं ज़ाहरा हुक्म देती हूँ मेरे गरीब को भाई कह के बोला। सुनांगे जंग वालों अब्बास ने क्या कहा? अब्बास आवाज दे के कहते अस्सलामु अलैका या अखियल गरीब, ए मेरे गरीब भाई मेरा सलाम। इधर सलाम करना था, उधर खेमे का पर्दा उठ गया। खेमे का पर्दा उठा। सैयदा आवाज दे के कहती है अब्बास मेरे लंबे सफर हैं, कोई ऐसा आसा दे दे मैं आराम से शाम जा सकूं। अब्बास का रुख एक बार खेमे की तरफ पलटा और फरमाया अस्सलामु अलैके या उख्ती अल मुसाफिरा, ए मेरी मुसाफिरा बहन मेरा सलाम। सलाम की मीम खत्म हुई कि शब्बीर की कमर का जोर टूट गया। क्या पढ़ूं शहादत में। और अब्बास कह के गए मौला आपको किसी ने नहीं उठाना ना, आपको किसी ने नहीं उठाना, तो मौला फिर मुझे भी कोई ना उठाए। अगर मैं भाई हूं ना तो फिर भाई बराबर है, ना मुझे कोई उठाए ना आपको कोई उठाए, मेरी निशानी ले जाए। बस आखिरी फिक्रा अलम लेके शब्बीर खयाम की तरफ चले। सादात के 84 यतीम सकीना के गिर्द दायरा बना के खड़े हो गए। सकीना जब पानी आए ना, पानी लाए तेरा चाचा, पहले हमें पिलाना। जब हुसैन आलम लेके सामने आए, जंग वालों सुनोगे, सकीना हर बच्चे से कहती थी प्याला तोड़ दे, प्याले तोड़ दो, मशकीजें छोड़ दो, आज के बाद फायदा
नहीं, मेरे चाचा के बाजू कट गए। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस।